नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब इस्मा के डीजी दीपक बलानी हैं। मिस्टर बलानी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आपकी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट चीनी प्रोडक्शन 2025-26 की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। सबसे पहले उसी के डिटेल्स जानना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इस बार चीनी का उत्पादन? नमस्कार मनीषा जी। आज हमारी कमेटी मीटिंग में फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का डिस्कशन हुआ है और जो पूरा एस्टिमेट उभर के आ रहा है, तो अब फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में हमारा ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन लगभग 343.5 लाख टन होने की उम्मीद है। आपको पता है क्रशिंग सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, मिल्स ग्रेजुअली स्टार्ट हो रही हैं ऑल ओवर द कंट्री और प्रोडक्शन जो है पिछले साल के जो लगभग 296 लाख टन था 24-25 में, वो बढ़ के लगभग 343.5 लाख टन होने की काफी अच्छी उम्मीद है इस बार। एंड दीपक जी, कहाँ से ज्यादा प्रोडक्शन आप आता हुआ देखते हैं? बिकॉज लास्ट ईयर और लास्ट सीजन में हमने देखा था महाराष्ट्र ने काफी बेहतर किया था, कर्नाटका से अच्छे नंबर्स आए थे। इस बार महाराष्ट्र में सिनेरियो काफी अच्छा है। जो पिछले साल लगभग 93.5 लाख टन था, इस बार लगभग 130 लाख टन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होने की उम्मीद है। और दोनों एकरेज के ऊपर भी और जो यील्ड और रिकवरी भी है वो काफी अच्छी होने की उम्मीद है। काफी अच्छी बारिश हुई है और यील्ड अच्छी है, क्रॉप काफी अच्छा लग रहा है और जो प्लांट का परसेंटेज है वो भी इस बार बेहतर है, लगभग 55% प्लांट गेन है। तो इस वजह से जो है महाराष्ट्र का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता दिख रहा है। कर्नाटका जो लास्ट टाइम लगभग 54.89 था, वो लगभग 63.5 लाख टन होगा। वहां भी यील्ड और रिकवरी काफी अच्छी है और एकरेज भी बड़ा है। जहां तक यूपी का सवाल है, यूपी में लगभग बराबर दिखता हुआ है, लगभग 101 लाख टन था, इस बार लगभग 103 लाख टन है। उसमें थोड़ा एकरेज की कमी आई है, बट वहां पे भी यील्ड स्लाइटली बेटर है। इस बार जो 238 का जो वैरायटी है उसकी रिप्लेसमेंट हुई है और रेड रॉट का जो इंसिडेंस है वो कम लग रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर अच्छा है, 343.5। बट इसके साथ बहुत ज्यादा शुगर प्रोडक्शन भी कई सारी चीजें प्रॉब्लम लाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार डाइवर्जन जो है वो काफी लिमिटेड है। जहां हम लगभग 45 से 50 लाख टन का डाइवर्जन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सिर्फ 34 लाख का डाइवर्जन होगा। तो इसके साथ भी कुछ बड़ी समस्याएं आने की उम्मीद लग रही है इंडस्ट्री में। दीपक जी, मेरा वो अगला सवाल वही था। जैसे आपने कहा कि पिक्चर अच्छी लग रही है, लेकिन जो ट्रेलर्स पहले से हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। बिकॉज शुगर डाइवर्जन एक चीज़ है, अगर आपको एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल भी जाती है तो 15 सेंट अ पाउंड के जो प्राइसेस चल रहे हैं वो आई थिंक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया की तो क्या, ब्राज़ील और थाईलैंड की भी पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो ग्लोबल प्राइसेस कम है, ग्लोबल ग्लट की सिचुएशन है, इंडिया की क्रॉप बहुत अच्छी है, एथेनॉल डाइवर्जन बहुत स्ट्रांग नहीं है, एक्सपोर्ट्स अगर होंगे भी तो पैरिटी पे नहीं होंगे। क्या कुछ आपकी कमेटी ने डिस्कस किया है? आई एम अज्यूमिंग आप सरकार से लगातार इसके बारे में बात करते भी रहे हैं, तो क्या कुछ लेटेस्ट कन्वर्जन्स हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। अभी एक्सपोर्ट की वायबिलिटी नहीं है, काफी मार्केट नीचे चल रहा है। बट हमें लगता है कि शुगर की एक्सपोर्ट्स की वायबिलिटी लगभग दिसंबर जनवरी से आ सकती है, क्योंकि एक ट्रेड गैप रहेगा एलक्यूडब्ल्यूज में। और अगर तो वर्ल्ड मार्केट चाहिए तो कहीं ना कहीं रेट को ऊपर जाना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि लगभग 3 महीने का एक गैप आएगा जिसमें कि इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अभी परमिशन इसलिए आनी जरूरी है कि एक तो डोमेस्टिक मार्केट में कुछ सेंटिमेंट की वजह से जो है प्राइस स्टेबलाइज्ड हो जाए और एटलीस्ट कुछ रॉ प्रोडक्शन का जो प्लानिंग है वो भी कुछ शुरू हो सकता है। हैविंग सेड दैट, एक्सपोर्ट तो बहुत जरूरी है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार एक्सपोर्ट परमिशन देगी 20 लाख टन का। बट अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है एमएसपी की, क्योंकि यूपी ने भी लगभग 30 रुपए एसएपी बढ़ा दी है। उससे लगभग 2.5 रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूपी में बढ़ गया। महाराष्ट्र और कर्नाटका में अगर आपको भी शायद इन्फॉर्मेशन होगा, कई जगह कुछ केन एजिटेशन चल रहे हैं और किसान जो है एफआरपी से कहीं ज्यादा केन पेमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। आपने सही बोला, लोअर इथेनॉल डाइवर्जन है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। और क्योंकि कहीं भी कंजम्पशन में भी कुछ कमी आई है, तो और पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि डिमांड भी काफी सबड्यूड है और डोमेस्टिक रेट्स नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है कि हमें लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि दिसंबर तक आते आते ये मार्केट लगभग 34 रुपए तक पहुंच जाएगा महाराष्ट्र। तो एक केन एरियर का बहुत बड़ा एक जो है डेंजर हमारे सामने है।
और अगर यही ऐसा ही चलता रहा तो एक केन एरियर बिल्डअप होना जनवरी फरवरी से चालू हो सकता है। इसके लिए अब एमएसपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल बन गई है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। और एमएसपी का रिवाइज होना इन सब सिनेरियोज में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और इसको कहीं ना कहीं हमारा तो पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 40 रुपए था, लेकिन अब जो एसएपी बढ़ गई और कर्नाटका में भी जो इश्यूज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 40 रुपीज से भी ऊपर होगा। तो कहीं ना कहीं एमएसपी को उससे अलाइन करना पड़ेगा। और इसका प्रोविजन शुगर कंट्रोल ऑर्डर में भी है 2025 में। तो हमें लगता है कि इसके ऊपर अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि एक ग्लट की सिचुएशन आ गई है और सिचुएशन बहुत फेवरेबल नहीं है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता तो है सरकार को। पॉइंट टेकन। मिस्टर बलानी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही क्रिस्प तरीके से वो पूरा का पूरा सिनेरियो और मैथमेटिक्स हमारे सामने रखने के लिए। तो क्लियरली एक डिफिकल्ट स्थिति यहाँ पर फिलहाल शुगर इंडस्ट्री के सामने, और अगर सरकार बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती है एमएसपी के तौर पर या फिर एथेनॉल प्राइस रिवीजन के तौर पर, एथेनॉल डाइवर्जन में, एथेनॉल शुगर एक्सपोर्ट के तौर पर, तो कुछ दिक्कतें यहाँ पर फिर हम इंडस्ट्री में आता हुआ देख सकते हैं। वेल, फिलहाल इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा जुड़ेंगे। हमारे साथ अब रवि देओरा जुड़े हैं। रवि, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपकी एक सेंस यहाँ पर मेटल्स पे लेना चाहेंगे, जहाँ पर अक्टूबर का महीना काफ़ी बेहतरीन गया और बाजार को लगता है कि आने वाले महीने एक्चुअली 2026 एज अ साल पॉजिटिव जा सकता है। जैसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है आज अक्रॉस द बास्केट, वो बॉन्ड यील्ड हो, डॉलर इंडेक्स हो या इक्विटीज हो या कमोडिटीज हो, सारी जगह आज प्राइसेस में एक स्टिप करेक्शन आता हुआ दिखा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे देखे तो मेटल्स में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। एंड एक बार यूएस का शटडाउन रीओपन होगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा मीन्स के फंड यूएस गवर्नमेंट भी कॉपर को एक्वायर करने के लिए एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि उसको रेयर अर्थ मेटल का दर्जा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि काफी आगे पॉजिटिव ट्रिगर है। आज एक दो ट्रेडिंग सेशन शायद ये वॉल्टालिटी देखने को मिले, क्योंकि काफी टाइम से कोई मेजर इकोनॉमिक अपडेट्स नहीं आए, तो एक एक्सैगरेशन है एंड प्राइसेस नए क्यूज के लिए कुछ वेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है। एक व्यू नेगेटिव निकल में है, क्योंकि स्टील का प्रोडक्शन लगातार अक्रॉस द ग्लोब नीचे आ रहा है, वो यूरोप हो, चाइना हो, इंडिया हो, सारी जगह। इंडिया का फिर भी स्टेबल है, बट आई थिंक जिस हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन कट हो रहा है, थोड़ा डिमांड को लेकर कंसर्न है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक वीकनेस है। बट जो टॉप एंड प्रेफर पिक है दैट वुड बी कॉपर एंड जिंक। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो तेजी है वो बनी रहेगी। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी किसी को बाय करना है तो जिंक बेटर है। एंड आज मींस के लगातार ये नेगेटिव न्यूज को डिफेंड कर रहा है। 302 के करीब बाय करें, 300 का स्टॉप लॉस लगाए, 305 का टारगेट होगा। एंड अगर मींस के ट्रेड शॉर्ट का लेना है 1304-5 के करीब एक बार निकल शॉर्ट करें, 1312 का स्टॉप लॉस होगा, 1280 का टारगेट होगा। तो ये आज इंट्राडे के लिए रिकमेंडेशन है। हालांकि शॉर्ट टर्म का व्यू कॉपर एंड जिंक में पॉजिटिव है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर जिंक में एक्सटेंड कर सकते टारगेट तो 320 के टारगेट के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पोजीशन को होल्ड करें। एंड यहाँ पे 295 का स्टॉप लॉस लगाए। एंड ये जो आज की करेक्शन आई है इसमें कॉपर भी बाय किया जा सकता है 990 के करीब। 972 का स्टॉप लॉस लगाए, 1020 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो हमने पहले भी बात की थी ये साल के शो के टाइम, दीपावली के शो के टाइम, कॉपर इज a news deliver for next entire year। हाँ, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर सोना कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली बनते हुए नजर आई है, लेकिन ओवरऑल $4000 पर आउंस के आसपास के लेवल्स। जरूर से एक प्रोटेक्टिव मूव है। आज मॉर्निंग में काफी लो प्राइस गया था, बट यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का ही माहौल है। हालांकि नया ट्रेड आज इंट्राडे के लिए लेना है तो शॉर्ट करे, 121 के करीब प्राइस जितना मिले शॉर्ट करे, 121,300 का स्टॉप लॉस। एंड 1,20,000 तक के टारगेट आ सकते हैं। एंड 1,20 के करीब आई थिंक जिसको भी बाइंग करना है वो 1,20 के आसपास बाय कर सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि जैसे यूएस मार्केट ओपन हो गए थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। रवि, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, हम आएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।